आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं आमोदनी प्रथमा भागा यानी कि छठी क्लास की संस्कृत की बुक का प्रथमा पाठा मातृभूमि नमः में अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, वंदनाम साभिनयम सस्वरम गायत। वंदना को अभिनय के साथ स्वर के साथ गाइए। अभिनय सा प्लस अभिनयम सा प्लस स्वरम। सा का अर्थ होता है साथ, अभिनय के साथ जिसे हम एक्टिंग बोलते हैं। स्वर के साथ जिस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं स्कूल में उसी तरीके से हमें गाना है। जो इसमें पहले वाली वीडियो है हिंदी अनुवाद वाली, उसमें मैंने गाया है, उसी को देख करके आपको भी गाना है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2, पंक्तिषु रिक्ति स्थानानि पूरयत। पंक्तियों में रिक्त स्थानों को पूरा करो। क अग्रतस्ते नमः पृष्ठतस्ते ही नमः। जो भी शब्द ये लाल इंक से अंडरलाइन हैं वो भर दिए गए हैं। पहला अग्रतस्ते नमः पृष्ठतस्ते नमः, आगे से आपको नमस्ते, पीछे से आपको नमस्ते। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। हे मातृभूमि प्रणाम, हे माँ प्रणाम। ते कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः। तुम कणों को नमस्ते और तुम छोटे छोटे अणुओं को भी नमस्ते। ते गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः। तुम पर्वतों को नमस्ते और तुम नदियों को नमस्ते। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 3, चित्राधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर चित्र है, सारे के सारे जो ये प्रश्न बने हैं इसी चित्र पर बेस है। पहला है पूर्वश्याम दिशि कहा उदेति। पूर्वश्याम पूरब में, दिशि दिशा में। अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा पूरब दिशा में। कहा मिस कौन, उदेति उदय होता है सूर्य, तो कहा की जगह हम लिखेंगे सूर्य। ये है यहाँ पर। बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा सारे के सारे वर्ड्स। पूर्व श्याम दिशि सूर्य उदेति, पूरब दिशा में सूर्य उदय होता है। ये देखिए। अब है इसमें शरदस्य उत्तरतः किम अस्ति। शरद के उत्तर में क्या है। किम का अर्थ होता है क्या। शरद इस बच्चे का नाम है, इसके उत्तर यानी कि बाएं तरफ क्या है। तो कैसे पहचानेंगे कि उत्तर जो है बाएं तरफ है, क्योंकि सामने तो पूरब होता है, पीठ पीछे पश्चिम, और बाईं साइड जो है उत्तर और दाहिने साइड होता है दक्षिण। तो अब क्या है ना कि शरद के उत्तर में तो बॉल है, तो बॉल को बोलते हैं संस्कृत में कंदुकम। तो किम की जगह हम लिखेंगे कंदुकम। शरदस्य उत्तरतः कंदुकम अस्ति। शरद के बाईं तरफ यानी कि उत्तर में बॉल है। अब है इसमें ग फलानि कुत्र सन्ति। फलानि ये फल के बहुवचन है। फल कहाँ पर हैं, फल हैं शरद के दाहिने तरफ इस टोकरी में। तो हम लिखेंगे शरद के दाहिने तरफ यानी कि शरदस्य दक्षिणतः। कुत्र की जगह, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। फलानि शरदस्य दक्षिणतः सन्ति। फल शरद के दाहिनी तरफ हैं। अब है इसमें शरदस्य पूर्वतः किम किम अस्ति। शरद के आगे से क्या क्या है। किम किम होता है क्या क्या, पूर्वतः होता है आगे से यानी कि सामने से। कौन कौन है, एक तो सूर्य देवता है, पहाड़ है और ये है बादल। तो सूर्य को हम लिखेंगे सूर्य। मेघ जो है बहुवचन में है, तो मेघ का बहुवचन बनेगा मेघा। पर्वत भी बहुवचन में है, तो पर्वत का बहुवचन बनेगा पर्वतः। क्योंकि ये ज़्यादा हैं इन्हें हम और से अलग अलग करेंगे, जैसे सूर्य, बादल और पर्वत। और के लिए बोलते हैं चा। और यहाँ पर अस्ति है, लेकिन यहाँ पर ये बहुवचन में चले जाएंगे यानी कि हैं की संस्कृत होती है संति, अस्ति मिस होता है। तो अब इसकी संस्कृत बनेगी कि शरदस्य पूर्वतः सूर्यः मेघः पर्वतः च सन्ति। यानी कि शरद के सामने से सूर्य, बादल और पर्वत हैं। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 4, उचितम मेलनम कुरुत। उचितम होता है सही, सही मिलान करिए। माता, माता को क्या बोला जाता है, माता मिस जननी। तो यहाँ पर है इसका सही मिलान। माता मिस जननी, गिरिहि मिस पर्वत, नदी को सरिता बोलते हैं, वनम को काननम भी बोला जाता है। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 5, विलोम पदान लिखत। विलोम उल्टे अर्थ को बोला जाता है। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। माता का क्या है, पिता। ये है माता का पिता। अग्रतः का पृष्ठतः, अग्रतः मीन्स आगे से, पृष्ठतः मीन्स पीछे से।
ऊर्ध्वतः का है अधा, ऊर्ध्वतः ऊपर से, अधा में होता है नीचे। वामतः का है दक्षिणतः, बाएं से और दाहिने से। अब है इसमें इसका प्रश्न नंबर 6, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तियत। अर्थात उदाहरण प्लस अनुसारम, उदाहरण के अनुसार, निम्नलिखित पदानि, निम्नलिखित शब्दों को संबोधने, संबोधन कारक में परिवर्तित, परिवर्तन करिए। जो भी शब्द ये दिए गए हैं इन्हें हमें संबोधन कारक में चेंज करना है। संबोधन कारक किसी को पुकारने के लिए यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसमें संबोधन कारक चिन्ह लगता है इस तरीके से। इस चिन्ह को हम विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर किया है वैसे ही हमें भी करना है। चंद्रहा का बना है हे चंद्र, और छात्रा का बना है हे छात्रे। यहाँ पर सब के सब जो है ना, ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग में क्या होता है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हे चंद्र यानी कि लास्ट में अ की मात्रा लगी है, और आकारांत स्त्रीलिंग में लास्ट में यहाँ पर ए की मात्रा लगी है। रामः का हे राम, छात्रः का हे छात्र, शिष्यः का हे शिष्य, लता का हे लते, बाला हे बाले, प्रियंवदा हे प्रियंवदे। ये छूट गया था छात्रा का हे छात्रे। अब है इसमें 7वां, उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। सही शब्दों को चुन करके वाक्यों को पूरा करिए। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, सब के सब चतुर्थी विभक्ति में है, जिसे हिंदी में बोलते हैं के लिए। जैसे परोपकार किसके लिए होता है? पुण्य के लिए, पुण्याय। यहाँ पर हम सही से देखते हैं, परोपकारः पुण्याय भवति। परोपकार यानी कि दूसरों का भला किसके लिए होता है? पुण्य के लिए। यहाँ पर हम इसका अर्थ भी देखते हैं। पुण्य से का अर्थ होता है पुण्य का, और पुण्याय का अर्थ होता है पुण्य के लिए। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होने की वजह से अगर ये एक वचन में है तो आय लगेगा, और बहुवचन में है तो व्यः लगेगा। ये इसकी पहचान है, बस छोटी सी। ख में है प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं ददाति। प्रधानाचार्य छात्रों के लिए इनाम देते हैं। अब है तत्र ते देवेभ्यः पुष्पाणि अर्पयन्ति। वहाँ वे देवताओं के लिए फूल अर्पित कर रहे हैं। ये भी बहुवचन में है देवेभ्यः, छात्र भी बहुवचन में है छात्रेभ्यः। अब है माता बालकाय मोदकम ददाति, कि माता बालक के लिए लड्डू देती है। ये एक वचन में है बालकाय। एक वचन में आय की मात्रा लगेगी लास्ट में, और बहुवचन में लगेगी भ्यः वर्ड के एंड में। अब है इसमें प्रश्न नंबर 8, यथा योग्यम योजयत, यानी कि योग्य के अनुसार मिलान करिए। योग्य क्या होता है ना? सही। सही यानी कि जो वर्ड जिसके साथ फिट बैठता है उसे हमें उसके साथ मिलाना है। क्रीडनकम बॉल को बोला जाता है, किसके लिए होता है? खेलने के लिए, खेलनाय। दीपकः यानी कि दिया किसके लिए होता है? प्रकाश के लिए, प्रकाशाय। हालांकि अब प्रकाश के लिए दीपक नहीं जलाते हैं, लेकिन पहले दीपक ही जलाते थे प्रकाश के लिए। धनम किसके लिए होता है? दानाय, दान के लिए। दुग्धम किसके लिए होता है? पोषणाय, पोषण के लिए। परोपकारः किसके लिए होता है? पुण्याय यानी कि पुण्य के लिए।